हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी सभी के सामने विंग को अपना लव कन्फेशन करता है और साथ ही साथ वो विंग को शादी के लिए प्रपोज भी करता है। और जब विंग वांगजी की बात सुनता है तो विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड विंग ने भी हाँ कर दिया था शादी के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते। रिंग पहनाने के बाद उन दोनों की इंगेजमेंट अनाउंसमेंट हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग आते विंग और वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते और ऐसे करके वो पार्टी भी ओवर हो जाती है। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने बेड पे लेटा हुआ था और वो बार बार उसी रिंग को देखे जा रहा था जिस रिंग को वांगजी ने उसको पहनाया था कुछ समय पहले। एंड विंग सोचे जा रहा था कि विंग और वांगजी की इंगेजमेंट हो गई एंड विंग वांगजी का हस्बैंड बनेगा और वांगजी हमेशा विंग के साथ में रहेगा। ये सोचकर विंग स्माइल किए जा रहा था और वो उस रिंग को टच किए जा रहा था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, तो उसको नींद भी नहीं आती। और दूसरी साइड हमारे वांगजी की भी सेम हालत थी एंड वो विंग के पास जाना चाहता था एंड विंग को हक करना चाहता था, उसको किस करना चाहता था एंड उसको फील करना चाहता था अपने पास। और वो यकीन करना चाहता था कि विंग उसका है अब से। ये वांगजी सोचे जा रहा था। फिर वांगजी अपनी रिंग को देखता है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है एंड लास्ट में वांगजी से कंट्रोल नहीं होता, तो वांगजी जाता है विंग के डोर के सामने खड़ा हो जाता है, उसके डोर को नॉक करता है और डोर को नॉक करने के बाद वांगजी वहीं पे खड़ा रहता है। दूसरी साइड विंग देखता है कि इतनी रात को कौन है। जब विंग अपनी बेड से उतरता है, उतरने के बाद वो डोर के पास आता है एंड वो डोर का यानी कि रूम का डोर ओपन कर देता है। डोर ओपन करने के बाद वो देखता है कि वांगजी उसके सामने है, तो वो कहता है कि आप यहाँ पे। जब वे वांगजी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब वे विंग देखता है और कहती है आप आ सकते हो अंदर। ये बोलकर विंग साइड हट जाता है एंड वांगजी को अंदर आने देता है। जहाँ पे वांगजी अंदर आ जाता है और विंग उस रूम के डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे वांगजी जाता है एंड वो जाता है जाके बेड पे बैठ जाता है, जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था वांगजी के सामने और वो देख रहा था वांगजी को। फिर वांगजी कहता है कि तुम भी बैठ जाओ विंग। जहाँ पे विंग भी जाके साइड में बैठ जाता है और विंग को अभी शर्म आ रही थी वांगजी से और विंग अपनी अंगुली से खेलने लगा था। जहाँ पे वांगजी देख पा रहा था कि विंग कितना नर्वस है। जहाँ पे वांगजी फिर विंग को देखता है और कहता है कि विंग क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ अच्छी रात के लिए। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसों की थी और विंग वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी देखता है और कहता है तुम मुझे गलत मत समझना, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं तुमको बस हक करके सोना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग की नॉर्मल ऐस होती है और फिर वो थोड़ा सा शाय फील करता है एंड वो अपने सर को हमें नोट कर देता है। जहाँ पे विंग की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर विंग जाता है साइड में लेट जाता है एंड वांगजी भी साइड में लेट जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा गैप था। जहाँ पे लेंजन विंग को देख रहा था और विंग भी लेंजन को देख रहा था। फिर विंग ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और वो वांगजी को अवॉइड करता है क्योंकि विंग की दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी एंड विंग अपनी आँख को भी बंद कर लेता है। जब भी वांगजी विंग को हक करना चाहता था तो वो विंग के पास हो जाता है, यानी कि विंग के पास सरक जाता है एंड विंग को उसकी टम्मी से पकड़ता है एंड उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। जहाँ पे विंग देख पा रहा था और वो लेंजन को देखता है और लेंजन विंग को देखता है। फिर लेंजन कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझको तुमको हक करना है। जहाँ पे विंग भी लेंजन को खुद को हक करने देता है एंड लेंजन फिर सोने की कोशिश करता है। फिर लेंजन को विंग को किस करने का मन करता है। फिर लेंजन विंग को देखता है एंड विंग का सर लेंजन के शोल्डर पर था। जब फिर लेंजन विंग को देख रहा था और विंग भी अभी भी सो नहीं पा रहा था। जब फिर विंग लेंजन को देखता है, फिर लेंजन विंग से कहता है कि क्या मैं तुमको किस भी कर सकता हूँ। जब फिर विंग शर्माता और फिर वो अपने सर को हमें नोट कर देता है। फिर लेंजन विंग को धीरे से किस करता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है, फिर उसके चिक्स पे एंड लास्ट में उसके लिप्स पे एक पिक करता है और विंग के लिप्स पे पेक करने के बाद लेंजन दूर हो जाता है। फिर वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग के चिक्स पिंक हो गए थे एंड विंग थोड़ा सा ब्लश कर गया था। जहाँ पे लेंजन विंग को इतना पिंक यानी कि उसका फेस इतना रेड दिखता है तो उसको और भी ज़्यादा प्यार आता है एंड वो विंग को डीपली किस करने की कोशिश करता है एंड उसको रब कराता है, यानी अपने लिप्स को विंग के लिप्स के ऊपर रब करने लगा था। जहाँ पे विंग अपनी आँख को बंद कर लेता है एंड विंग ने लेंजन की शर्ट को पकड़ लेता कस के। फिर विंग उसके लिप्स को फिल कर रहा था। फिर लेंजन धीरे धीरे करके अपनी किस को डिप किया जा रहा था और लेंजन फिर लास्ट में विंग को डीपली किस करने लगता है एंड विंग को सीधा लेटा देता है और विंग के ऊपर धीरे धीरे करके वो आ गया था। जहाँ पे लेंजन विंग के ऊपर हाफ लेटा हुआ था और लेंजन विंग को किस किया जा रहा था। जहाँ पे विंग के हाथ लेंजन के शोल्डर पे थे एंड लेंजन के शोल्डर पे जो शर्ट था
उसको अच्छे से कस के पकड़ा हुआ था विंग ने। एंड वो लेंचन के किस को फील किया जा रहा था, जहाँ पे विंग लेंचन के किस को फील कर रहा था और फिर लेंचन का हाथ धीरे धीरे करके विंग की बेली के ऊपर स्लाइड हो रहा था और वो विंग की बेली को टच किया जा रहा था, जहाँ पे विंग देख पा रहा था लेंचन का हाथ। फिर विंग गहरी गहरी सांसें लेने के लिए लेंचन को थोड़ा सा पुश करता है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था, तो वो लेंचन को हटाने की कोशिश करता है। फिर लेंचन भी हट जाता है और वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे एंड लेंचन विंग को ऐसे दिख रहा था। फिर विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आइस को चुराने लगता है लेंचन से क्योंकि उसको शायद फील हो रहा था। फिर लेंचन विंग की शर्ट के अंदर अपने हाथों को स्लाइड कर देता है एंड विंग की बेली को टच करने लगता है, जिसके कारण विंग की बेली में उसको बटरफ्लाइज फील होते हैं और विंग की बॉडी पूरी शिवर कर गई थी। जब पे विंग देखता है लेंचन का हाथ कहाँ पे है, तो विंग जल्दी से अपने हाथों को लेंचन के हाथ पे रखता है एंड लेंचन का हाथ शर्ट के अंदर था और विंग का हाथ लेंचन यानी कि शर्ट के ऊपर था और उसके हाथ को रोक देता है, जहाँ पे विंग देख पा रहा था। और लेंचन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे तुमको टच करना विंग। जहाँ पे विंग कहती कि नहीं, ये सब अच्छा नहीं है एंड ये सब कुछ शादी के बाद में। जहाँ पे लेंचन कहती कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा एंड मुझे बस तुमको फील करना है कुछ समय के लिए। जब विंग ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं कर पाता लेंचन को, लेंचन विंग की शर्ट के बटन को ओपन करता है, ऊपर वाले को एक दो को, और उसके नेक के ऊपर किस करने लगता है, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था। और विंग ने लेंचन के नेक को टाइटली पकड़ लिया था और लेंचन विंग की नेक को किस किया जा रहा था और उसको बाइट किया जा रहा था एंड उसको लिक कर रहा था और साथ ही साथ उसको सक किया जा रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेंचन का टच। और लेंचन विंग की बॉडी को फील कर रहा था और लेंचन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे करते करते लेंचन विंग की शर्ट के बटन को ओपन कर देता है, जहाँ पे लेंचन देख पा रहा था विंग कितना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड विंग की मिल्की वाइट स्किन, जहाँ पे वो सक कर रहा था, बट कर रहा था, तो कैसे रेड हो रही है। एंड फिर लेंचन ऐसे करते करते विंग की चेस्ट की तरफ दिख रहा था, जहाँ पे भी अपनी चेस्ट को कवर कर लेता अपने हाथों से और कहते कि अब ऐसे मत देखो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। जब लेंचन विंग के हाथों को हटा देता है एंड उसको हटाने के बाद लेंचन विंग की चेस्ट के ऊपर किस करता है एक सॉफ्टली, जिसके कारण विंग की बेली के अंदर उसको फिर से बटरफ्लाइज फील होने लगते हैं। फिर किस करने के बाद लेंचन विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस एकदम रेड टमाटर की तरह हो गया था और लेंचन विंग को फिर से किस करने लगता है उसकी चेस्ट के ऊपर एंड लेंचन फिर उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है एंड माउथ में लेने के बाद उसको सक कर रहा था, बाइट कर रहा था और लिक कर रहा था, जिसके कारण विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। एंड लेंचन अपने दूसरे हाथों से विंग की चेस्ट को पिंच किया जा रहा था एंड लेंचन विंग को फील कर रहा था और ऐसे काफ़ी समय तक विंग को किस करने के बाद लेंचन उसकी दूसरी चेस्ट पे भी किस करता है, बाइट करता है, सक करता है एंड धीरे धीरे करके लेंचन विंग की बेली के ऊपर आ गया था और बेली के आने के बाद उसको भी बाइट सक लिक करता है और ऐसे करते करते लेंचन अपने कंट्रोल को लूज किया जा रहा था और लेंचन काफ़ी समय तक विंग की बेली पे किस करता है। फिर लेंचन अपने कंट्रोल को खो देता है एंड लेंचन अपने शर्ट के बटन को ओपन करके उसको भी ओपन कर देता है एंड लेंचन भी अब फ्रंट से नेकेड था, जहाँ पे विंग देख पा रहा था लेंचन के सिक्स पैक एप एंड लेंचन की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो सब कुछ देख पा रहा था, जहाँ पे लेंचन बिना सेंस के अपने हाथों को बढ़ा देता है लेंचन की तरफ और उसकी बॉडी को टच करने लगता है, जिसके कारण लेंचन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर लेंचन विंग के ऊपर लेट जाता है, जहाँ पे विंग ने अपने पैरों के बीच लेंचन को जगह दे दी थी एंड वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। फिर लेंचन धीरे धीरे करके विंग को फिर से किस करने लगा था और किस करने के बाद फिर लेंचन देखता है उसके हाथों में रिंग और लेंचन उस हाथ पे किस करता है और कहते कि विंग तुम अब मेरे हो, मेरे ओनली फॉर माइन, ये बोलकर वो फिर से किस करता है, जहाँ पे विंग ब्लश कर गया था और फिर लेंचन ऐसे काफ़ी समय तक किस करता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगा था एंड लेंचन विंग के पैंट के बटन को भी ओपन कर रहा था, जहाँ पे विंग ने उसके बटन को यानी कि अपने जब वो फील करता है कि लेंचन उसके बटन को ओपन कर रहा है पैंट के, तो वो उसको रोक देता है, कहती नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी मैंने कहा ना शादी के बाद, पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब फिर विंग डर गया था और विंग की आंखों में साफ साफ डर दिखा दे रहा था लेंचन को, जब लेंचन रुक जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर लेंचन खुद की बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगता है, जहाँ पे विंग को फील हो रहा था लेंचन का लोअर पार्ट कितना हार्ड हो गया है एंड लेंचन कैसे उसको रब कर रहा है उसकी बॉडी से एंड लेंचन के ऐसे रब करने से विंग भी एक्साइटेड हो रहा था और विंग भी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और विंग मनी कर रहा था
और लेंचन साथ ही साथ विंग को रब कर रहा था अपनी बॉडी से और उसके निपल्स को सक कर रहा था। और ऐसे काफ़ी समय तक रब करने के बाद लेंचन खुद रिलीज हो जाता और साथ ही साथ विंग भी रिलीज हो जाता क्योंकि वो भी हार्ड हो गया था। फिर वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे एंड दोनों ही स्वेट से भर गए थे। जब लेंचन विंग के ऊपर ही लेट गया था और विंग ने भी लेंचन को हक कर लिया था और लेंचन के बालों को सहला रहा था और विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेंचन की बाहों में। और लेंचन को फर्स्ट टाइम ये सब कुछ फील हुआ था तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर लेंचन विंग के शोल्डर पे किस करता है और वो विंग को आई लव यू फिर से कहता है। जहाँ पे विंग कहते कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप मुझे कभी छोड़ना मत। फिर लेंचन कहते कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मुझे मत छोड़ना। फिर विंग कहते कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर लेंचन विंग के ऊपर ऐसे लेटा रहता है काफ़ी समय तक और विंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर विंग कहते कि अब हट जाइए ना। जब फिर लेंचन कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे ही सोना है। फिर विंग उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहता और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की आइस ओपन होती है धीरे धीरे करके। फिर विंग देखता है कि उसके ऊपर कोई लेटा हुआ है तो विंग अच्छे से देखता है एंड अपनी आइस को ओपन करने के बाद वो देखता है कि लेंचन उसके ऊपर अभी भी लेटा हुआ है। तो विंग को रात का सब कुछ याद आ जाता है एंड विंग ब्लश कर जाता है जहाँ पे वो लेंचन को दिख रहा था। और फिर वो लेंचन को हटाने की कोशिश करता है जहाँ पे लेंचन की भी आइस ओपन करी। ओपन होने के बाद वो विंग को दिखता है जहाँ पे विंग ब्लश कर रहा था। फिर लेंचन को भी याद आ जाता है कि उसने रात को क्या किया था। फिर लेंचन विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग विंग माय लव। जहाँ पे विंग देखता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग। जहाँ पे विंग अपनी आइस को चुराने लगता है। फिर लेंचन कहते हैं कि ओके तो गुड मॉर्निंग किस बनती है ये बोलकर वो विंग के लिप्स के ऊपर पेक कर देता है। पेक करने के बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग ब्लश कर गया था और विंग कहता है कि मैंने ब्रश नहीं की। जहाँ पे लेंचन कहता है कि कोई बात नहीं ये बोलकर वो फिर से उसको किस करने लगता है डीपली। और किस करने के बाद लेंचन हट जाता है जहाँ पे विंग ब्लश कर रहा था और विंग ने अपने आप को हट कर लिया था। फिर विंग जल्दी से जल्दी अपने शर्ट के बटन यानी कि शर्ट को ओपन करता है यानी कि अपने शर्ट को पहन लेता है। पहनने के बाद वो लेंचन को देखता है। फिर वो सीधा ही वॉशरूम में भाग जाता है जब पे लेंचन देख पा रहा था विंग कितना शाई है। एंड लेंचन फिर अपने शर्ट को उठाता है एंड उस रूम से निकल जाता है विंग को बता के कि मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग भी कहता है कि ओके हम खाने के टाइम पे मिलते हैं ये बोलकर विंग शावर लेने लगता है एंड लेंचन वैसे निकल जाता है शर्टलेस उस रूम से। फिर जब लेंचन उस रूम से निकल रहा था शर्टलेस तो दूसरी साइड आयुन देख लेता है और उसके साथ में चिल्लिंग और जिंगे भी। वो तीनों ही लेंचन को देख लेता है जहाँ पे लेंचन जा रहा था और वो चला जाता अपने रूम में। जहाँ पे चिल्लिंग कहता है कि ओ माय गॉड अंकल विंग के रूम में वो भी ऐसे जहाँ पे ये बोलकर वो स्मेल करता है। फिर चिल्लिंग कहता है कि जिंगे कहता है कि अंकल तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकले। हाँ विंग यानी कि हाँ आयुन तुम्हारे फादर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकले। क्या पता जल्दी से जल्द गुड न्यूज़ भी मिल जाए तुम्हें। तुम्हारा भाई बहन आ सकता है इस दुनिया में ये बोलकर वो स्मेल कर रहा था। जहाँ पे आयन भी बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है और कहती है हो सकता है एंड मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन आए और मुझे भी चाहिए एक छोटा भाई बहन। ये बोलकर वो तीनों अंदर चले जाते यहाँ के नीचे चले जाते हैं डाइनिंग एरिया में। और दूसरी साइड हमारे लेंचन जाता वो भी बात लेता और बात लेने के बाद वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं जहाँ पे सभी बैठे होते एंड सभी को गुड मॉर्निंग विश करते एंड वो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और उन दोनों के बैठने के बाद लेन को कहते कि सभी खाना खा लो यानी कि अपना ब्रेकफास्ट कर लो। जहाँ पे सभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद लेंचन कहते कि पापा मुझे विंग से जल्द शादी करनी है एंड मुझे उसे 7 दिन के अंदर अंदर शादी करनी है। जहाँ पे विंग तो शौक हो गया था एंड विंग का खाना उसके गले में अटक गया था और विंग तो खांसने लगा था। जहाँ पे लेंचन विंग को पानी देते एंड उसकी पीठ को रब करने लगता है जहाँ पे विंग खांस रहा था। जहाँ पे आयुन सभी देख रहे थे। फिर लेन को कहते कि ओह तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी है। जहाँ पे लेंचन कहते कि मैं अब लेट नहीं करना चाहता और मैं विंग को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग दिख रहा था और वो अपनी आइस को फिर से चुराने लगता है। जहाँ पे मैं कहती ओहो लेंचन क्या बात है हाँ इतनी जल्दी क्या कंट्रोल नहीं हो रहा तुमसे ये बोलकर मैम हंसती है। जहाँ पे लेंचन के ईयर्स पिंक हो गए थे और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेंको ने कहते कि ठीक है मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की बात करूँगा एंड अरेंजमेंट करूँगा और मैं बता दूँगा तुमको कल तक। जब पे लेंचन कहते कि ठीक है बाबा आप जल्द से जल्द शादी करवाना मेरी। मुझे विंग से अब मैं दूर नहीं रहना चाहता और विंग अब मेरी वाइफ बनेगा और मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूँगा। जब पे विंग दिख पा रहा था और वो कुछ नहीं कहता और सभी का खाना होने के बाद वो सभी अपने वर्क पे निकल गए थे। जहाँ पे लेन चेन वो तो अपने काम पे ले निकल गए थे एंड मैं भी निकल गई थी और वो सभी बच्चे अपने कॉलेज की तरफ चले जाते। जहाँ पे कॉलेज में आने के बाद सभी विंग को देख रहे थे एंड विंग को सभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। जहाँ पे कोई तो विंग को अजीब तरीके से देख रहा था और सोच रहा था कि ये
इतने बड़े पर्सन से शादी करेगा, पता नहीं क्या सोच के समझ के मिस्टर ले ने इसको प्रपोज किया। और वैसे भी ये पूरा ऐसे वैसे फालतू की बातें भी कर रहे थे एंड विंग से बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, जो भी कर रहे थे जिसको भी पता चला था ऐसे ही नॉर्मली रिस्पेक्टली विंग से बातें कर रहे थे, जहाँ पे विंग को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड ऐसे करके उनका कॉलेज भी ओवर हो जाता है। और कॉलेज के ओवर होने के बाद विंग अपने कैफ़े की तरफ जा रहा था, जहाँ पे आयुन कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो विंग, जहाँ पे विंग कहती कि मुझे कैफ़े में जाना है, जहाँ पे आयुन कहती कि अब तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आयुन की बात सुनकर विंग कहती कि बट मुझे आज जाना होगा, जहाँ पे आयुन कहती कि नहीं तो पापा फादर गुस्सा हो जाएंगे, जहाँ पे विंग कहती कि ठीक है लेकिन मैं आज जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनको इन्फॉर्म भी तो करना है, जहाँ पे आयुन कहती कि ठीक है तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, जब विंग कहती है ठीक है। फिर आयुन विंग को छोड़ देता है एंड छोड़ने के बाद विंग से वो जो उनका ओनर था कैफ़े का वो कहते कि आज काम करना होगा विंग, फिर चले जाना चाहिए, जब विंग कहते कि ठीक है। फिर आयुन को विंग बता देता है, जब विंग बताने के बाद अंदर चला जाता है एंड अंदर जाने के बाद वो काम करता है और ऐसे ही विंग काम कराता है। फिर वो अपने लाइब्रेरी में भी जाता है, वहाँ पे भी बता देता है एंड वहाँ पे बताने के बाद वो भी थोड़ा बहुत काम करता है और अपनी सैलरी लेता है और वहाँ से निकल गया था, क्योंकि लेंसे ने विंग को पहले मना कर दिया था कि वो तुम अब काम नहीं करोगे और तुम अब मेरी वाइफ बनोगे तो तुम कहीं पे काम नहीं करोगे और तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। जब विंग पहले तो मना कर देता है और कहते कि मैं नहीं लूँगा आपसे ऐसे ही। जब लेंसे कहते कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूँगा तो तुमको लेना पड़ेगा एंड तुम्हारा हक है, तुमको लेना क्या पड़ेगा, तुम मुझसे डिमांड करो बस। जब विंग कहते कि ऐसा नहीं होगा बट मैं काम करना चाहता हूँ। जब लेंसे कहता कि यदि तुमको काम करना है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा जॉब। जब विंग कहते कि नहीं मैं अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ। फिर लेंसे कहते कि बट तुम कैफ़े में और लाइब्रेरी में काम नहीं करोगे। फिर विंग कहते कि ठीक है नहीं करूँगा, ये बोलकर वो लेंसे को हक लेता है और ये छोटा सा फ्लैशबैक और आ जाता है। फिर विंग आता है अपने घर पे यानी कि लेन मैच में आने के बाद वो दोनों सभी फ्रेश होते हैं और सभी आगे थे हॉल में। फिर सभी बैठ के बातें कर रहे थे और लेन को कहते कि मैं बात कर रहा हूँ और 7 दिन के अंदर अंदर लेंचन और विंग तुम्हारी शादी करा दूंगा। जब विंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करा था और लेंचन कहते कि ओके बाबा। फिर वो सभी अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर से लेंचन विंग के रूम में आ गया था और रूम में आने के बाद हमारा लेंचन विंग को किस करता है, उसको हक करता है एंड उसको टीच करा था। और लेंचन हमेशा की तरह अपना कंट्रोल खो देता है लेकिन विंग उसको रोकता है तो लेंचन रुक भी जाता है और ये दिन ऐसे बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में जाने के बाद विंग फिर सभी के साथ में अपने यानी कि लेन मैच में आ गया था। लेन मैच में आने के बाद सभी के साथ में अपनी स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद इवनिंग के टाइम पे लेंजन भी आ जाता है। जब लेंजन विंग को देखता है और विंग कहते कि क्या आप मेरे साथ चलोगे। जब लेंजन कहते कि कहाँ पे जाना है। जब विंग कहते कि मुझे ऑर्फन में जाना है, ऑर्फन में मैं ग्रैनी से मिलना चाहता हूँ। जब लेंजन विंग को ऑर्फन में ले जाता है और ऑर्फन में जाने के बाद विंग उतरता कार से और लेंजन भी उतरता है। फिर विंग जाता है और लेंजन को भी ले जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे विंग को देख के खुश हो गए थे एंड श्यांगा करके उसके साथ खेलने लगे थे। जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था और सभी देख रहे थे कि ये कौन है। जहाँ पे श्यांग यानी कि विंग सभी को बताता है कि ये उसका होने वाला हस्बैंड है। जहाँ पे सभी बच्चे लेंजन को भी खेल लेते हो कि ओ आप हस्बैंड हो हमारी शान का वाक़। जहाँ पे लेंजन कहती मैं हस्बैंड हूँ। जहाँ पे लेंजन उन सभी के लिए बहुत कुछ लेके गया था एंड वो सभी को गिफ्ट दे देता है। फिर वो ग्रैनी के पास जाता है, जहाँ पे विंग बता देता है ग्रैनी को कि ये हस्बैंड है मेरे एंड मैं इनसे शादी करने वाला हूँ और आप सभी को आना होगा। जब पे ग्रैनी कहती है ओके बेटा हम आएंगे एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जब पे विंग सभी से मिलते हैं और ऐसे काफ़ी समय तक वो उनके पास रहते हैं एंड खाना भी खा लेते हैं। जहाँ पे लेंजन ने इन्फॉर्म कर दिया था लेन मेंशन में कि हम खाना खा के आएंगे, जहाँ पे सभी भी अपना खाना खा लेते और रात के 10 बजे विंग और लेंजन फिर से लेन मेंच में आते हैं एंड लेन मेंच में आने के बाद इस बार लेंजन विंग को सीधे अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद वो विंग के साथ में सोता है और ऐसे ही करके ये दिन भी बीत जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे लेंजन और विंग को बता दिया गया था कि 3 दिन के बाद में उनकी शादी है तो उनको शॉपिंग करनी थी, वेडिंग ड्रिंक्स खरीदनी थी एंड वेडिंग्स जो भी कपड़े थे सब कुछ खरीदने थे एंड ऐसे करके वो दोनों शॉपिंग करते हैं। और विंग और लेंजन डेट के ऊपर भी जाने की सोचते हैं, जहाँ पे लेंजन विंग के लिए डेट भी प्लान की थी और विंग को ले जाने की भी सोचता है बट उसको टाइम ही नहीं मिलता और अपने बिजनेस में एंड शॉपिंग में रह जाता है। जहाँ पे सभी को इनविटेशन कार्ड भी पहुंचा दिए गए थे एंड सभी लोग देख रहे थे कि लेंजन शादी कर रहा था, तो वो उसके लिए कोई तो खुश हो रहा था एंड बहुत ही लोग गुस्सा भी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार अपनी बेटी एंड अपने बच्चों के रिश्ते दिए थे लेंजन के लिए बट लेंजन ने साफ साफ मना कर दिया। बट इस लड़के से वो शादी करा है लेकिन
वो क्यों करा ये उनको समझ में नहीं आता। जहाँ पे वो ऐसे सोच रहे थे और कहते कि ये तो पूर्वी है और इससे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये वो लोग सोचे जा रहे थे और चिड़ी जाते विंग से। और ऐसे करते करते 3 से 4 दिन हो गए थे जहाँ पे लेंजन उनकी शॉपिंग भी हुई थी। फिर लेंजन विंग के रूम में सो रहा था, जहाँ पे लेंजन कहते कि विंग क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगे। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ बट कहाँ। जहाँ पे लेंजन कहता कि ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जहाँ पे विंग कहती ओके बट हमारी शादी है ना 2 दिन के बाद में। जहाँ पे लेंजन कहते कि उसके बाद में तो हम हनीमून पे जाएंगे, डेट के ऊपर नहीं। जहाँ पे विंग ब्लश कर जाता है और लेंजन उसको टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके हम चलेंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन अपने ऑफिस में नहीं जाता और विंग भी अपने कॉलेज में नहीं जाता और वो दोनों रेडी हो जाते हैं। जहाँ पे लेंजन के लिए विंग ने कपड़े सेलेक्ट किए थे एंड लेंजन के लिए विंग ने पिंक कलर का शर्ट एंड उसके नीचे वाइट कलर की पैंट सेलेक्ट की थी। जहाँ पे लेंजन एकदम टीनेजर बॉय लग रहा था। ऐसे कपड़े में जब लेंजन खुद को देखता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। जहाँ पे वो कहते कि विंग ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। यदि आपको यकीन ना हो ना तो नीचे देख लेना, सभी को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगे। ये बोलकर विंग भी रेडी होने लगता है। जहाँ पे विंग ने स्काई कलर का शर्ट पहना था एंड उसने भी वाइट पैंट पहनी थी। जहाँ पे वो दोनों रेडी हो जाते हैं। फिर लेंजन जाना नहीं चाहता था सभी के सामने बट विंग उसको घसीटते हुए लेके आ जाता है। जहाँ पे सभी देख रहे थे एंड सभी उनको कहते कि वाओ तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कि थैंक यू। जहाँ पे विंग कहते कि बाबा आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड ड्रेसिंग लग रहे हो। जहाँ पे लेंजन कहते कि थैंक यू बट ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या। जहाँ पे अयन कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पापा हॉट है एंड हैंडसम है। जहाँ पे लेन को कहते कि तो तुम क्या डेट पे जा रहे हो। जहाँ पे वो दोनों अपने सर को हाँ में नोट कर देते हैं। जहाँ पे जिंग कहती ओ अंकल आप डेट पे जा रहे हो, वाह कितना ग्रेट है और मुझे भी जाना है, काश मेरे भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है। जब पे अयन कहती कि आप बना लो। जब पे जिंगे कहता है हाँ मुझे कोई भाव दे तो हो ना। जब पे अयन कहती है हाँ सही बात है ये भी। ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगता है। जहाँ पे सभी अपना खाना खा रहे थे एंड खाना खाने के बाद वो अपनी बाइक को लेके चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजन ने बाइक का प्लान किया था और विंग भी बाइक पे जाना चाहता था क्योंकि वो कार में नहीं जाना चाहता था और दोनों ने हेलमेट को पहन लिया था। जहाँ पे दोनों जाते हैं बाइक पे बैठ जाते और लेंजन बाइक को ड्राइव करा था। और ऐसे समय यानी कि काफ़ी समय तक ड्राइव करने के बाद लेंजर और विंग सी साइड एरिया में आ गए थे। जहाँ पे वो जाते हैं एंड एक कैफ़े में जाते हैं जो कि सी साइड के अंदर था एंड वो उस कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड वो देख रहे थे कि ये ग्लास से बना हुआ कैफ़े एक तरीके से। और वो सभी अंदर जाते एंड अंदर जाने के बाद वो उन सभी नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे बहुत ही सारी मछलियाँ थी एंड इधर उधर यानी कि घूम रही थी और वो कितनी कलरफुल थी विंग सब कुछ देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग और लेंजर अपना डिनर यानी कि अपना खाना खाते हैं क्योंकि उनको आते हुए आफ्टरनून हो गया था। जहाँ पे वो दोनों खाना खाते आइसक्रीम खाते एंड आइसक्रीम खाने के बाद फिर वो उस कैफ़े से निकल जाते। फिर वो उसी सी साइड एरिया में घूमने लगते जहाँ पे वो अपने पैरों में अपने जो भी शूज़ थे उनको साइड में कर देते एंड उस पानी में दौड़ने लगते। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा फन कर रहा था और लेंजर भी उसके साथ में दौड़ा था। जहाँ पे सभी देख पा रहे थे कि कितना प्यारा कपल है जो कितना एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे लेंजन काफ़ी पिक भी लेते एक दूसरे के। जहाँ पे विंग लेंजन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और काफ़ी समय तक वहीं पर घूमने के बाद हमारा लेंजर और विंग एक मोटर बोट लेता है एंड वहाँ पे उसको ड्राइव करने के लिए लेंजर बैठ जाता है और वो विंग को अपने आगे बिठाता है जिसके कारण विंग गिरे ना। जहाँ पे विंग भी अच्छे से बैठ जाता है। फिर लेंजर उसको चलाने लगता है यानी कि उस मोटर बोट को चलाने लगता है एंड काफ़ी समय तक वो उसी सी साइड एरिया में रहते एंड सी में काफ़ी समय तक एंजॉय करने के बाद विंग थक जाता है और कहती है मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो काफ़ी थकने के बाद उस मोटर बोट को वहीं पे छोड़ देते एंड उसका पे कर देते और वहाँ से निकल गए थे अपनी बाइक के ऊपर आके बैठ गए थे। फिर विंग लेंजर को हाँ कर लेता और कहते कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड में ये मेरी फर्स्ट डेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिमेम्बर रहेगी। फिर लेंजर देखता और कहते कि अब तुम कहाँ पे जाना चाहोगे। फिर विंग कहते कि आप जहाँ पे भी लेके जाओ वहीं पर भी जा सकता हूँ मैं। जहाँ पे लेंजर फिर विंग को एक वाटर पार्क में ले जाता है जहाँ पे विंग उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड बहुत ही अलग अलग तरीके की वहाँ पे राइड थी। जहाँ पे विंग देखता है और कहती है वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो लेंजर का हाथ पकड़ता और कहती है हमें पहले कहाँ पे जाना है। जहाँ पे लेंजर कहती है तुम जहाँ बोलो वहीं पे चलेंगे। जहाँ पे विंग कहती है मुझे उस पे जाना है। जहाँ पे वो देखता है कि एक ऊंची सी जगह है और वहाँ से स्लाइड होते हुए सीधा ही हम स्विमिंग पूल के अंदर आएंगे। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे ये वहाँ पे जाना है। जहाँ पे वो दोनों जाते एंड अपने कपड़े चेंज करते और वहाँ पे जो भी टिकट्स थे वो बाय करते। फिर वो दोनों एक
यानी कि जो नीचे स्लाइड होने के लिए एक गुब्बारा सा होता है, उस दोनों यानी कि वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पे विंग आगे बैठा होता है और लेंजन उसको कस के पकड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग उसको एंजॉय करता है और वो दोनों नीचे स्लाइड होते हुए आगे थे एंड वो सीधा पानी के अंदर, जहाँ पे विंग नीचे जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विंग घड़ी घड़ी सांसें ले रहा था और वो स्माइल करता है। फिर वो लेंजन को पकड़ लेता है, जहाँ पे लेंजन भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे एंड ऐसे वो काफ़ी समय तक उसी स्विमिंग पूल में रहते और काफ़ी एंजॉय करते। फिर ऐसे करके वो बहुत ही सारी राइड लेते, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ही सारे प्रकार के झूले थे एंड उन झूलों के अंदर भी वो घूमते हैं, जहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो देख पा रहा था कि यहाँ पे बहुत ही सारे बच्चे हैं, तो भी उन बच्चों के साथ में भी जाके खेलता है, जहाँ पे लेंजन उसको देख रहा था दूर से और लेंजन बहुत ही ज़्यादा खुश था विंग को इतना खुश देख के। और ऐसे ही काफ़ी समय तक वो वहीं पर रहता और फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे वो उस वाटर पार्क से निकल जाता है और उस वाटर पार्क से निकलने के बाद विंग लेंजर को हक कर लेता है, कहते ये डेट मुझे बहुत ही ज़्यादा याद रहेगी और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोल को लेंजन के चिक्स के ऊपर किस कर लेता है, जब लेंजन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसने भी विंग को बेखा के रखा था। फिर लेंजन कहते कि तुम खुश तो मैं खुश, ये बोलकर वो विंग को उठा लेता है, जहाँ पे विंग दिख पा रहा था और फिर वो विंग को बाइक के ऊपर बिठा देता है। फिर लेंजन बैठ जाता है। फिर लेंजन कहता कि चलो हम डिनर करते हैं। फिर विंग कहती है हाँ मुझे भी भूख लग रही है। फिर वो दोनों जाते एक रेस्टोरेंट में एंड वहाँ पे खाना खाते हैं, जहाँ पे वो खाना एंजॉय कर रहे थे और उसने टेरेस वाला यानी कि टेरेस वाली टेबल बुक की थी, जहाँ पे वो खाना खाते टाइम चांद सितारों और पूरी सिटी को देख पा रहे थे, जहाँ पे वो ऐसे ही अपने खाने को एंजॉय करते। फिर वहाँ पे एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलता है और वो उस गाने पे डांस करते हैं, जहाँ पे विंग एंजॉय कर रहा था स्टेट को और लास्ट में वो एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पे लेंजन ने उसको फ्लावर दिए थे एंड फ्लावर के साथ में उसको बहुत सारी चीज़ें दी थी, जैसे कि पेंडेंट एंड ब्रेसलेट एंड ऐसे वो दो या तीन चीज़ हमारे विंग को गिफ्ट में देता है, जहाँ पे विंग देखता हो कहता कि मैं तो आपके लिए कुछ लेके नहीं आया, जहाँ पे लेंजे कहते कि तुम मुझे मिल गए ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो विंग को हक लेता है, जहाँ पे विंग भी इमोशनल हो गया था। फिर वो लेंजे को हक लेता है और कहते कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा। ये बोलकर वो एक दूसरे को हक लेते। फिर वो काफ़ी समय तक वहीं पे रहते एंड वो उस सिटी के नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। फिर वो वहाँ से निकल गए थे क्योंकि रात के 9 बज गए थे। फिर वो वहाँ से निकल गए थे एंड उनको आते आते रात के 10 बज गए थे। फिर वो दोनों आते एंड आने के बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने कपड़े चेंज करता है एंड कपड़े चेंज करने के बाद वो लेंजन के रूम में चला जाता है, जहाँ पे लेंजन अपने शर्ट के बटन ओपन करके वो ऊपर यानी कि फ्रंट से यानी कि ऊपर से नेकेड था और वो जा रहा था अपने बेड पे सोने के लिए, जहाँ पे लेंजन सो रहा था। तो वो विंग को आते हुए देखता है, जहाँ पे विंग आता है वो लेंजन के ऊपर कूद गया था और वो लेंजन को हक कर लेता है और लेंजन के ऊपर आके लेट गया था, जहाँ पे लेंजन कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं थका गया एंड मुझे सोना है। ये बोलकर वो लेंजन को हक कर लेता है और वो लेंजन के ऊपर पूरा लेट गया था, जब लेंजन भी विंग को अपने ऊपर लेट नहीं देता और लेंजन विंग की बेक को रब किया जाता और वो धीरे धीरे करके विंग के बम को भी टच कराता, जहाँ पे विंग करके नोटी हाथ हटाओ आप करना अपना, जहाँ पे विंग की बात नहीं सुनता लेंजन उसके बम को स्क्वीज करता है, जहाँ पे विंग देखता उसको घूर के वो कहता कि शिमलेस मिस्टर लेन अब अपना हाथ हटाइए नहीं तो देख लेना, जहाँ पे लेंजन कहता कि क्या दिखाओगे मुझे बताओ ज़रा। जहाँ पे विंग जब लेंजन की ऐसी बात वो सुनता है तो वो ब्लश कर जाता है। फिर विंग कहता कि कुछ भी नहीं एंड चुपचाप अब अपना हाथ हटाइए मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर लेंजर कहती है ओ अच्छा बट 2 दिन के बाद में हमारी शादी है तो मुझे तो सब कुछ देखना है ना विंग, जहाँ पे ये बोलकर लेंजर विंग के चिक्स पे किस करता है, जहाँ पे विंग ब्लश कर गया था एंड विंग ने अपने फेस को लेंजर की चेस्ट पे हाइड कर लिया था। फिर कहता है कि बट अभी नहीं, ये बोलकर वो लेंजर को टाइटली हक लेता है, जहाँ पे लेंजर भी अपने हाथों को उठा लेता है और वो विंग को टाइटली हक लेता है और वो ऐसे ही सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लेंजर को बहुत ही ज़्यादा कस के जकड़ा हुआ था और वो लेंजर को ऐसे ही रहता है, जब लेंजर की आँख ओपन होती है फिर वो विंग को देखता है एंड विंग के फोrehead पे किस करता है एंड वो विंग को साइड में करके वो उड़ जाता है। फिर वो अपनी एक्सरसाइज करता है एंड एक्सरसाइज करने के बाद वो जाता है शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो विंग को जगाता है, जहाँ पे विंग भी उठ गया था एंड विंग भी जाता है शावर लेता है और वो दोनों नीचे गए थे और नीचे आने के बाद वो सभी के साथ में डाइनिंग एरिया में आ गए थे एंड वो सभी को गुड मॉर्निंग विश करते। फिर वो अपना लंच करते एंड फिर लेन को कहते कि 2 दिन के बाद में यानी कि कल तुम्हारी शादी है और आज से ही प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे एंड तुम एक दूसरे के साथ में नहीं रहोगे। जब पे विंग और लेंजर मुँह बनाते, जब पे लेंजर कहते कि डैड, जब लेन को कहते कि मुझे माना कि तुम अभी
बैचलर हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे रीति रिवाज ही भूल जाओगे लेंजे। जब लेंजे कहते कि बट डेड जहाँ पे लेन को कहते मुझे नहीं सुना, एंड यदि तुमने कुछ किया ना तो देख लेना मैं तुम्हारा कमरा बंद कर दूंगा पहले ही। एंड तुम विंग से दूर हो गए। जहाँ पे विंग देखता है और वो भी अपना वापस फेस बना लेता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं और फिर हमारा विंग जाता है एंड वो आज कॉलेज जाता है। एंड कॉलेज में जाने के बाद उसका डे ऐसे बीत जाता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हॉल की डेकोरेशन होनी स्टार्ट हो गई थी और लेंजन और विंग का सूट भी आ गया था एंड की रिंग भी आ गई थी। और ऐसे करके सारी तैयारी हो रही थी धीरे धीरे करके। और ये दिन बीत जाता है जहाँ पे लेंजन और विंग एक दूसरे से अलग थे, तो उन दोनों को नींद नहीं आती। तो लेंजन सोचता कि वो विंग के पास जाएगा, लेकिन उसका रूम बाहर से लॉक है। ये देख के लेंजन को गुस्सा आता है और कहती है किसने किया मेरे रूम के लॉक को बंद। जहाँ पे लेंजन कहती है ये सब फादर का काम है। ये बोलकर वो अपने बेड पे लेट जाता है जहाँ पे वो अपने फ़ोन को देखता है। फिर वो विंग को कॉल कर देता है जहाँ पे दूसरी साइड विंग भी उस फ़ोन को पिक करता है और कहती है हेलो। जहाँ पे लेंजन कहती है विंग मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या तुम आ सकते हो। जहाँ पे विंग कहती है मैं नहीं आ सकता, एंड अंकल ने यानी कि ग्रैंडपा ने मना किया है ना, यदि हमने कुछ किया ना तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जब फिर लेंजर कहती कि कोई बात नहीं, बट तुम एक काम करो मैं आ जाऊँगा, तुम मेरे डोर को ओपन कर दो। जब फिर विंग कहती मैं नहीं करूँगा एंड चुपचाप सो जाइए। और वैसे भी आज की तो बात है, कल हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे। जहाँ पे ये बोलकर विंग फ़ोन कट कर देता है और कहती कि चुपचाप सो जाइए और गुड नाइट। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तो उससे साइड लेंजर दिखता रह जाता है। फिर लेंजर मुँह बनाता है एंड वो भी सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आज उन दोनों की शादी थी। और विंग और वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे वांगजी भी ऑफिस नहीं जाता और विंग भी अपने कॉलेज में नहीं जाता। एंड सभी प्रिपरेशन में लगे हुए थे जहाँ पे सभी को इनविटेशन कार्ड भी भेज दिया गया था। एंड विंग ने अपनी ग्रैनी को भी भेज दिया था इनविटेशन कार्ड। और सभी को इनविटेशन कार्ड पहुँचाने के बाद और ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन भी हो गई थी। और जहाँ पे शादी होने वाली थी वो स्टेज भी प्रॉपर तैयार हो गया था। और ऐसे करके सारी प्रिपरेशन हो गई थी आफ्टरनून तक, जहाँ पे सभी अपना यानी कि अपना लंच कर रहे थे। और विंग और लेंजन एक दूसरे से दूर बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग के बीच में आयुन और फिर जिंगई फिर लेंजन बैठा हुआ था। जहाँ पे लेनकुरे ने उन दोनों को अलग किया था क्योंकि कल रात को डिनर के टाइम लेंजन विंग को टच कर रहा था एंड विंग के फेस के रिएक्शन को लेनकुरे अच्छे से समझ रहे थे। जहाँ पे लेनकुरे विंग और लेंजन को फिर अलग बिठाने की सोचते हैं एंड उन दोनों को मॉर्निंग में अलग बिठा दिया जाता है। जहाँ पे लेंजन मुंह बनाता है वो कहता है कि खड़ूस फादर मेरे, ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगता है। और ऐसे करके उनका लंच भी ओवर हो जाता है। फिर उन दोनों को उनके रूम में भेज दिया जाता है। जहाँ पे म्याम्या चिल्लिंग तो विंग के पास थे और जिंगई लेंच चैन और हमारा जिंगी वो हमारे लेंजन के पास थे। म्याम्या विंग को सब कुछ बताती है कि उनकी शादी कैसे होगी और उनको क्या करना है। और फिर जैसे लेंजन को कभी मना मत करना वगैरह वगैरह सारी एडवाइस देती है शादी के लिए। जहाँ पे विंग सुन रहा था और विंग प्लस किए जा रहा था। और दूसरी साइड लेंजन भी कहते कि कभी अपनी वाइफ को अवॉइड मत करना, नहीं तो उसका गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ एडवाइस दे रहे थे। जहाँ पे लेंजन देख रहा था और कहते कि मेरा विंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे लेंजन कहते कि हाँ मेरी म्याम्या अभी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बट उसको गुस्सा आता है ना तो मैं अपने हाथ पैर सब कुछ जोड़ लेता हूँ, तभी वो मन नहीं मानती। जहाँ पे लेंजन कहते कि नहीं मेरा विंग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे लेंजन कहते कि हम देखेंगे कब तक प्यारा रहेगा तुम्हारा विंग। ये बोलकर लेंजन स्माइल करते और फिर वो अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था जहाँ पे हमारे लेंजन रेडी करे थे और म्यामा को यानी कि म्यामा हमारे विंग को रेडी करी थी। और धीरे धीरे करके गेस्ट स्टार्ट आ गए थे यानी कि आना स्टार्ट हो गए थे। और हमारे लेंजन को तैयार करके वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे आयुन देख पा रहा था अपने फादर को, वो अपने फादर को हाँ करते हुए थी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पे आयुन की बात सुनकर हमारे लेंजन कहते कि मैं अच्छा मैं फिर लेंजन कहते कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी खुशी में खुश हो। जहाँ पे आयुन कहते कि फादर ऐसी बात मत करो, मैं आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। जहाँ पे जिंगे भी आता है और कहती है अंकल आप मुझे भूल गए, ये बोलकर वो भी हक कर लेता है। और फिर ऐसे ही वो सभी रेडी हो जाते हैं। फिर सभी गेस्ट भी आ जाते हैं। जहाँ पे प्रीस्ट भी आ गए थे। फिर लेंजन को बुलाया जाता है एंड लेंजन जाके स्टेज पे खड़ा हो गया था और हमारे लेंजन अपने स्टेज पे खड़ा होता और विंग का वेट कर रहा था। जहाँ पे विंग की ग्रैनी भी आ गई थी एंड सभी बच्चे भी आ गए थे। जहाँ पे विंग अपने रूम में था और फिर म्याम्या आती है एंड चिल्लिंग आता है और उसको लेके नीचे आता है। जहाँ पे वो अपने ग्रैनी को देखता है तो वो ग्रैनी के पास जाता है
और विंग को कहते हैं, विंग ग्रैनी से कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए। जहाँ पे ग्रैनी भी विंग के पास जाती है एंड ग्रैनी विंग का हाथ हमारे लेंजर के हाथ में दे देती है। फिर विंग चला जाता है लेंजर के साथ में एंड वो दोनों जो भी रस्में थी जो भी उनकी शादी थी वो सब कुछ हो जाती है एंड लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जहाँ पे विंग लेंजर की किस फील कर पाता है और लेंजर बहुत ही ज़्यादा डीपली लेंजर विंग को किस किया जाता है। जहाँ पे सभी हंस रहे थे एंड क्लिपिंग कर रहे थे और जिलिंग तो कह रहा था कि ऑल द बेस्ट अंकल, लगे रहो ऐसे वो बोल रहा था। जहाँ पे अयन कहते कि काका आप कितने शिमलेस हो। जहाँ पे जिंगे कहते कि मैं कहाँ शिमलेस हूँ, तुम्हारे फादर शिमलेस है, देखो कैसे लगे पड़े हैं। ये वो बोलकर हंस रहा था और ऐसे करके उनकी मैरिज हो गई थी। और मैरिज होने के बाद उनकी जो पार्टी थी वो चल रही थी और हमारा लेंजन और विंग सभी गेस्ट से मिल रहे थे। जहाँ पे सभी गेस्ट उनको गिफ्ट दे रहे थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे शादी के लिए एंड ऐसे ही उनकी पार्टी भी और हो जाती, उनकी सभी गेस्ट भी वहाँ से चले जाते। फिर हमें हमारे वेडिंग चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन के कमरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा दिया गया था और मैम और जिंगई लाके विंग को जिलिंग लाके विंग को लेंजन के रूम में बिठा देते हैं। जहाँ पे मैं विंग को समझा देती है और कहती है कि तुम मना मत करना लेंजन को और तुम अच्छे से सब कुछ हैंडल करना। जहाँ पे ये बिल्कुल वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और वो बैठा रहता है और वो लेंजन का वेट कर रहा था और आगे के पार्ट में हम सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।